दिल्ली से दरभंगा पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला किया। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार दरभंगा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसी दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने लालू यादव के सरकारी आवास खाली करने के मुद्दे पर टिप्पणी की और कहा कि उनका असली ठिकाना बंगला नहीं बल्कि बेऊर जेल होना चाहिए। संजय सरावगी ने दिल्ली प्रवास की जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि बैठक में प्रधानमंत्री ने मिथिला क्षेत्र में विकास को लेकर विशेष चिंता जताई। बातचीत में मखाना उद्योग और मिथिला पेंटिंग से जुड़े लोगों के उत्थान, उनके लिए बाजार के विस्तार और रोजगार के नए अवसर पैदा करने जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने बंगाल और असम में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा की जीत का दावा किया। साथ ही बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे कथित हमलों का मुद्दा उठाया। संजय सरावगी ने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि इन घटनाओं पर राहुल गांधी, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव की चुप्पी सवाल खड़े करती है। उनके अनुसार विपक्ष केवल वोट बैंक की राजनीति में उलझा हुआ है और हिंदुओं पर हो रहे हमले पर बोलने से बच रहा है। दायित्व ग्रहण करने के बाद दिल्ली गया था। जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनका आभार प्रकट करने और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आज मैं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मिला। उनका विस्तृत संगठन के विषय में मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और मखाना और मिथिला और बिहार की जो उनको चिंता है, मखाना के बारे में उन्होंने विस्तृत क्या रेट पहले था किसानों को मिल रहा था, अभी क्या रेट मिल रहा है, कैसा है मखाना में, कैसा विस्तृत चर्चा उन्होंने मखाना के विषय में की, बिहार के विषय में किया और विस्तृत चर्चा और महत्वपूर्ण मार्गदर्शन संगठन के विषय में उनका प्राप्त हुआ। बिहार से काफी सटा हुआ वो जगह है और बिहार के दो चेहरे, खासतौर से राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी अध्यक्ष बने वो और आप वो कह रहे दो क्या युवा चेहरा बंगाल। बिहार को बहुत बड़ा सम्मान राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिया। युवा नेता पाटलिपुत्र के धरती के लाल नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। उससे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। पूरे देश के युवा उत्साह में है। बंगाल का चुनाव है, असम का चुनाव है, वहाँ भी निश्चित रूप से एक युवा नेतृत्व को राष्ट्रीय नेतृत्व ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, तो बड़ा लाभ उससे जो है होने वाला है। क्या होने जा रहा है? निश्चित रूप से एनडीए की भाजपा की सरकार बनेगी वहाँ पूर्ण बहुमत से। जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं पर आक्रमण हो रहा है, हिंदुओं की हत्या हो रही है और ये विपक्ष वाले, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, एक बार भी चिंता प्रकट नहीं कर रहे हैं। मतलब एक वोट बैंक के लिए, मुसलमानों के लिए, मतलब एक बार भी इतना आक्रमण हो रहा है बहुसंख्यक समाज पर बंगाल में, कोई भी विपक्ष के लोग एक बार भी चिंता प्रकट नहीं किए, भर्त्सना नहीं किए, तो आश्चर्य का विषय है। वही वोट बैंक, मुसलमानों का वोट छिटके नहीं, कैसे एक विशेष संप्रदाय का वोट हमको मिलता रहे, उनकी चिंता नहीं है। उनको हिंदू समाज की जो आक्रमण हो रहा है, एक बार भी उन लोगों ने भर्त्सना नहीं किया। बंगाल में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार बनेगी और असम में पुनः भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनने वाली है। बोल रहे हैं, आरोप तो ये भी लग रहा है कि आप लोग जो है विपक्ष के नेता लालू प्रसाद यादव को मकान खाली करवा रहे, रातों रात वो अपना घर बदल रहे हैं, सामान। देखिए, घर तो खाली करना ही, जो उनका जो है जो नियम है, माननीय मुख्यमंत्री का कौन सा घर है, उप मुख्यमंत्री का कौन सा घर है, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा का कौन सा घर है, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद का, कर्णांकित है सबका घर। सरकार ने तय कर रखा है कि कहाँ पर इन लोगों को कौन से आवास में रहना है, तो वहाँ उनको खाली तो करना ही पड़ेगा। लेकिन लालू जी का जगह और कहीं है, बेऊर वगैरह है, क्योंकि सब बेल पर है जेल जाने वाले, तो बेऊर पर ही उन लोगों का बेऊर ही जाना है उन लोगों को। अंत में संजय सरावगी ने कहा कि हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर विपक्षी नेताओं की चुप्पी साफ तौर पर उनकी वोट बैंक की राजनीति को दिखाती है। उनके मुताबिक राहुल गांधी, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव इन मुद्दों पर बोलने से बच रहे हैं और देश की जनता सब कुछ देख रही है। TV9 के लिए दरभंगा से आलोक पुंज की रिपोर्ट।